12 दिन से छल कपट कर अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगूर बाबा कानून के शिकंजे में है। उसके किए गए एक एक छल की हकीकत की परतें खुलती जा रही हैं। ईडी की छापेमारी के बीच नया खुलासा हुआ है। हैरान कर देने वाला यह खुलासा है। जानकारी मिल रही है, ईडी की जांच में जो पता चला है कि छांगूर को करोड़ों रुपए का विदेशी फंड मिलता है। ईडी को यह भी पता चला 106 करोड़ लेन देन के सबूत जो ईडी को मिले हैं। 40 बैंक खातों से यह लेन देन हुआ है, यह भी जानकारी सामने आई है। ये जो रकम है वो पश्चिमी एशिया से आई है। अब तो यह भी साफ हो गया है, वेस्ट एशिया से ये रकम हवाला के जरिए नेपाल से भी पैसा आया है इस मौलाना छांगूर के पास। और माना तो ये जा रहा है कि ये जो सारा का सारा काला पैसा आ रहा था, इसी पैसे का इस्तेमाल ये अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए कर रहा था। इसी पैसे का इस्तेमाल ये धर्मांतरण में लगा रहा था। विदेशों से पैसा कैसे कैसे आया, अब इसकी जांच चल रही है। ऐसे में कुल मिलाकर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, इसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छांगूर के अधर्म लोक में पड़ा छापा। जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छिपे राज। धर्मांतरण की आड़ में खौफनाक दरिंदगी। छांगूर का धरती पकड़ कोड डिकोड। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का अंधा खेल खेल रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा के मंसूबों से लगातार पर्दा उठता जा रहा है। छांगूर के छल का शिकार हुए लोग खुलकर सच बता रहे हैं। वहीं ईडी ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके गिरोह के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यूपी के बलरामपुर के उत्तरौला के 12 ठिकाने तो मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी 100 करोड़ रुपए की फंडिंग से जुड़े मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसलिए नीतू वोरा उर्फ नसरीन ने जिस दुर्गेश मिश्रा नाम के शख्स से जमीन खरीदी थी, उसके ठिकाने पर ईडी पहुंची। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उत्तरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगूर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। तो उत्तरौला के मधुपुर में छांगूर की आलीशान कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष से हुई सौदे को लेकर भी जांच तेज हो गई है। पीला मकान आप देख रहे हैं वो संतोष और दुर्गेश का मकान है। यही वो दोनों भाई हैं जिन्होंने छांगूर बाबा को अपनी ज़मीन बेची थी, लगभग 4 से 5 बीघे की ज़मीन बेची थी। 2019 में ये सौदा हुआ था और पूरे सौदे की कीमत लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पे वो छांगूर की आलीशान कोठी खड़ी हुई थी। मुंबई में बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में शहजाद शेख नाम के शख्स के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जिसके बैंक अकाउंट में नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पेरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। छांगूर पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, उसके सताए हुए लोग खुलकर उसके पापों का हिसाब दे रहे हैं। ऐसे ही करतूतों का भंडाफोड़ करते हुए आजमगढ़ में छांगूर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। साफ है, छांगूर ने अवैध धर्मांतरण के लिए जो जाल तैयार किया वो बेहद मजबूत होता जा रहा था। छांगूर का धरती पलट कोड वर्ड भी अब डिकोड हो गया है। जबकि छापेमारी के दौरान छांगूर की करीबी नसरीन की एक लाल डायरी भी जांच टीम को हाथ लगी है, जिसमें कई नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। किसे कितनी रकम मिली, अब इसका भी खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि छांगूर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगूर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक करने का भी दावा किया जा रहा है। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़ितों को सऊदी से धमकी दी जाती थी। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड धरती पलट था, जिसके नाम पर
लड़कियों का सौदा हो रहा था। छांगुर गिरोह की दरिंदगी पर भी कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे हथकंडे अपनाने की बात खुद पीड़िता बता रही है। मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। छांगुर और नसरीन के नार्को और पॉलीग्राफ से सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। छांगुर का भंडाफोड़ होने के बाद अब हापुड़ के भी एक छांगुर की करतूत सामने आई है। यहाँ हैदरनगर नंगौल गांव से पिछले 1 हफ्ते के भीतर 3 हिंदू लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हुई हैं। पुलिस के दावे के मुताबिक 2 लड़कियां बरामद की गई हैं। साथ ही शराफत नाम के मुस्लिम लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को अब तीसरी लड़की की तलाश है। पुलिस ने उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। इसमें सवाल है, ऐसे कितने छांगुर हैं जो देश के खिलाफ छल युद्ध चला रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।